हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, अब नया टॉपिक शुरू करेंगे हम लोग। और ये कॉमन है हर एक एग्जाम, चाहे आप नेट लीजिए, एग्जाम लीजिए, या इवन आप होम एग्जाम्स की बात करें वहां पे, तो ये कॉमन सिलेबस है। क्या? इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको जब ये टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, इससे पहले मैं एक चीज आपको क्लियर कर दूं। और हमने देखा भी सीक्वेंसेस के केस में, अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो सीक्वेंस का कोई भी क्वेश्चन जो है, चाहे वो नेट का हो, जैम का हो, आप बिल्कुल आसानी से कर ले जाते हैं। सेम फ्रेंड्स, यहां पे ये जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, इनफाइनाइट सीरीज, आप बिल्कुल पेशेंस के साथ इस टॉपिक को देखें और आप इसको समझे, कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश करें। ठीक है ना। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जब ये खत्म होगा टॉपिक, तो फिर चाहे वो नेट हो, चाहे जैम हो, या फिर इवन होम एग्जाम हो, आप एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं फ्रेंड्स। तो बस आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करें। ठीक है। अब चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब मैं बोलूं इनफाइनाइट सीरीज क्या है। ठीक है ना। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये इनफाइनाइट सीरीज क्या है। सिंपली ध्यान दीजिए, अगर एफ एन एक सीक्वेंस है रियल नंबर्स की, ठीक है ना, तो इसके सारे टर्म्स को ऐड कर दीजिए। अब अगर ये सीक्वेंस है तो क्या होगा, F1 F2 इस तरह से Fn डॉट डॉट डॉट। अब मैं क्या करूंगा, इसके सारे टर्म्स को ऐड कर दूंगा, F1 प्लस F2 इस तरह से प्लस Fn प्लस डॉट डॉट। सारे टर्म्स को ऐड कर दिया तो जो एक्सप्रेशन आता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, सीरीज, मतलब इनफाइनाइट सीरीज। नोटेशन क्या होगा, ये देखिए, जो नोटेशन हम यूज करते हैं, ये समेशन एफ एन एन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। सिंपल सा नोटेशन है ये सीरीज का। तो सीरीज क्या है, अब आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी सीक्वेंस के सारे टर्म्स को ऐड कर दीजिए तो जो एक्सप्रेशन मिलता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है फ्रेंड्स। सो बस अब जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसको एज द डिफिनीशन मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूं। ठीक है। सो चलिए, क्या डिफिनीशन होगा इनफाइनाइट सीरीज का। लेट लेट एफ एन लेट एफ एन बी अ सीक्वेंस, बी अ सीक्वेंस। ये मैंने क्या किया, एक सीक्वेंस लिया। ठीक है ना। देन देन द सम देन द सम क्या, F1 प्लस F2 इस तरह से प्लस Fn प्लस डॉट डॉट। तो देन द सम दिस ऑफ all the terms all the terms of all the terms of sequence Fn is called is called is called an infinite series, is called an infinite series, is called an infinite series। ठीक है ना। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, एंड इज डिनोटेड बाई एंड इज डिनोटेड बाई, क्या नोटेशन होगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, 1 टू इंफिनिटी, चलिए मैं प्रॉपर कर दिया, Fn। और सिंपली आप जो है ऐसे लिखते हैं Fn। ठीक है। तो सिंपली आपको क्या समझ में आया कि जो इनफाइनाइट सीरीज होती है, यहां पे ये कुछ और नहीं होता, कोई सीक्वेंस देगा, उसके सारे टर्म्स को ऐड कर दीजिए तो जो एक्सप्रेशन मिलता है वही क्या होता है, सीरीज। उसी को हम क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट सीरीज। अब यहां पे कॉन्सेप्ट जो है वो समझिए। अब अगर सीरीज, अगर ये Fn एक सीरीज है, मतलब क्या है, किसी सीक्वेंस के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को आपने ऐड किया ना, तो ये एक एक्सप्रेशन है। अब ध्यान दीजिए, सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर अगर मैं लेता हूं, तो उसके सारे टर्म्स को आपने ऐड किया, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को, तो सीधी सी बात है, ऐड करेंगे आप, तो ये सम जो है, ये सम की मैं बात बोल रहा हूं, रियल नंबर्स का सम है ना, तो ये फाइनाइट भी हो सकता है और ये इनफाइनाइट भी हो सकता है।
ठीक है ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये सम जो है दो नंबर्स के बीच में ऑसिलेट करे। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं फ्रेंड्स? तो ऐसे केसेस में जब ये सम ना फाइनाइट आता है तो उस केस में मैं बोलता हूं ये जो मेरी सीरीज है ना वो कन्वर्ज करती है। और अगर ये सम इनफाइनाइट आए, ठीक है ना, चाहे वो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, तो हम बोलते हैं उस केस में ये सीरीज डाइवर्ज करती है। और अगर ये सम दो नंबर के बीच में ऑसिलेट करे तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलते हैं, ये सीरीज जो है ऑसिलेटरी सीरीज, या ये सीरीज जो है ऑसिलेट करती है। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसको मैं एक बार लिख देता हूं, ठीक है ना। चलिए सो कॉन्सेप्ट करके लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट करके लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट करके लिख देता हूं, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें, लेट दिस सीरीज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी लिखूं या ना लिखूं वो अंडरस्टूड होता है। सो लेट दिस बी एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है ना, इनफाइनाइट सीरीज। देन we say that it is number one convergent if ये जो सम है ना f1 प्लस f2 मतलब सीरीज के जो टर्म्स मैंने सीरीज लिखा ना, यही तो क्या है, ये सीरीज यही है ना। तो दिस इज फाइनाइट, अगर ये फाइनाइट है। सेकेंड डाइवर्ज बोलेंगे, डाइवर्जेंट, डाइवर्जेंट इफ ये जो सम है, ये जो सम है दिस, ठीक है, इज इनफाइनाइट, ठीक है ना। इनफाइनाइट मतलब क्या हुआ, या तो प्लस इंफिनिटी आ जाए या फिर माइनस इंफिनिटी आ जाए। और ऑसिलेट कब बोलेंगे, जब ये दो नंबर्स के बीच में ऑसिलेट करेगी। इसको मैं नहीं लिखता हूं, सिंपली जब ये सब जो है दो नंबर्स के बीच में ऑसिलेट करने लगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी, या ये सीरीज जो है ऑसिलेट करती है। अब सीधी सी बात है फ्रेंड्स कि यहां पे हर एक केस में जब सीरीज दे तो उसके इनफाइनाइट टर्म्स को ऐड करना, मतलब उसका सम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो फिर, और हम एक्सपर्ट किस में है, सीक्वेंसेस में, हम एक्सपर्ट किस में है, सीक्वेंसेस में। तो हम ऐसा कुछ टूल निकालें या हमें ऐसा कोई टूल पता चल जाए जो कि इस इनफाइनाइट जो सीरीज है ना इसके सम की अगर मैं बात बोलूं, ठीक है ना, इसके सम की बात बोलूं, तो ये जो सम है इसको लिंक कर दे सीक्वेंस से, ठीक है ना। और मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसका जो नेचर है कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट या ऑसिलेटरी, ये एक मैं अगर लिंक कर पाऊं एक सीक्वेंस से, ठीक है ना, सच दैट उस सीक्वेंस का जो नेचर हो ना एग्जैक्टली इस सीरीज का नेचर। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं कि मैं अगर एक सीक्वेंस ऐसा मैं बना दूं, ठीक है ना, सीक्वेंस, अब ये सीक्वेंस क्या होगा, इसी fn जो सीरीज है ना, इस सीरीज के टर्म्स को लेके बने सच दैट इसका जो नेचर है ना एग्जैक्टली इस सीरीज का नेचर हो। मतलब ये सीक्वेंस अगर कन्वर्ज करे तो ये सीरीज कन्वर्ज करे। सीरीज कन्वर्ज करना का मतलब क्या होता है, मैं वही बता रहा था कि ये सम जो है ना फाइनाइट है। सीरीज अगर ये सीक्वेंस डाइवर्ज करे मे बी प्लस या माइनस इंफिनिटी पे, तो ये सीरीज भी, करेस्पॉन्डिंग सीरीज भी डाइवर्ज करे प्लस या माइनस इंफिनिटी पे। और अगर ये सीक्वेंस ऑसिलेट करे मे बी फाइनाइटली इनफाइनाइटली, वो डिपेंड करेगा। तो अगर ये ऑसिलेट करे तो ये सीरीज भी क्या करे, उन्हीं दो नंबर्स के बीच में ऑसिलेट करे, ठीक है ना। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है nth पार्शियल। अब देखिए वो जो सीक्वेंस बनाते हैं ना उसी को हम क्या बोलते हैं, nth पार्शियल सम की सीक्वेंस। सो चलिए अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है इसको मैं आगे डिस्कस करता हूं। तो जो कॉन्सेप्ट है या डेफिनेशन ही मैं लिख देता हूं, कोई इशू नहीं।
nth पार्शियल सम। तो नेक्स्ट डिफिनीशन जो होगा आपका वो क्या होगा, nth पार्शियल सम या nth पार्शियल, ठीक है ना, nth पार्शियल सम्स बोलते हैं। चलिए nth पार्शियल सम, अब ये nth पार्शियल सम्स क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको यहां पे समझना पड़ेगा, लेट दिस fn n is equal to 1 to infinity be an infinite series, infinite series, ठीक है ना। अब then the sum, then the sum of first n terms, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट देखिएगा। देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एलिमेंट्स लिख सकता हूं, कोई इशू नहीं, एलिमेंट्स ऑफ सीरीज fn, ठीक है ना। देन द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, अब इसको नाम जो सम, चलिए मैं पूरा लिख देता हूं, ऑफ एलिमेंट्स ऑफ दिस इज कॉल्ड द सम ऑफ द या द nth पार्शियल सम्स, ठीक है ना, मैं ऐसे लिख देता हूं, इज कॉल्ड द nth पार्शियल, ठीक है ना। सब एंड इज डिनोटेड बाय, एंड इज डिनोटेड बाय या एस एन। तो मैंने क्या लिखा कि अगर ये सीरीज है, इनफाइनाइट सीरीज है, तो इसके फर्स्ट n टर्म्स को अगर मैं ऐड कर दूं ना, तो जो सम आएगा ना फर्स्ट n टर्म का, उसी को हम क्या बोलते हैं, nth पार्शियल सम्स, और उसको डिनोट कैसे करते हैं, Sn से। तो इसका मतलब क्या हो गया, अब यहां पे समझिए, दैट इज, ये देखिए मेरी जो सीरीज है वो Fn है, n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, यह है क्या, F1 प्लस F2, इस तरह से प्लस Fn प्लस डॉट डॉट। तो यहाँ पे जो Sn होगा वो क्या है, फर्स्ट n टर्म का सम, क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 प्लस Fn। ये समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पे ये टर्म जो लिखा है ना, nth पार्शियल सम्स, मतलब कई सम्स आएंगे, वो कैसे, अब यहां से ध्यान दीजिए, मैं अगर n इज इक्वल टू 1 लूं, ठीक है ना, तो फर्स्ट वन टर्म का सम f1 क्या होगा, फर्स्ट वन टर्म का सम, तो ये हो जाएगा f1। n इज इक्वल टू आप 2 ले, तो ये क्या हो जाता है, s2। ये s2 क्या होगा, फर्स्ट टू टर्म का सम, तो फर्स्ट टू टर्म्स मतलब f1 प्लस f2। n इज इक्वल टू आप 3 ले लेंगे, तो S3 क्या होगा, फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम, तो F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन, ठीक है, समझ में आ गया। अब चलिए, अब यहां पे जो ये सम्स मैं डिफाइन कर रहा हूं ना, nth पार्शियल सम, इन्हीं को लेके एक मैं सीक्वेंस बना देता हूं, उसी को क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम। तो नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है, सीक्वेंस of nth पार्शियल सम्स। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, कुछ नहीं है, ये सीक्वेंस मेरी क्या उस केस में आएगी, Sn, ध्यान दीजिएगा Sn, और ये Sn क्या होगा, ये सीक्वेंस है तो n इज इक्वल टू 1, इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, S1 S2 S3 S4 डॉट डॉट। तो ये जो सीक्वेंस है, इसके जो एलिमेंट्स है ना, वो क्या है, यही nth पार्शियल सम्स है करेस्पॉन्डिंग टू द सीरीज Fn। जैसे S1 क्या होगा, F1, S2 क्या होगा, F1 प्लस F2, S3 क्या होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 एंड सो ऑन। तो इस सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम। अगर आपको डिफिनीशन लिखना है प्रॉपर तो आप लिख सकते हैं, चलिए मैं यहीं पे कर देता हूं, द सीक्वेंस this is called the nth या the sequence of nth partial sum is called the sequence of nth partial sums, ठीक है ना, partial sums
ऑफ या करस्पॉन्डिंग टू सीरीज एफ एन एन इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, ठीक है ना। सो द सीक्वेंस दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ सीरीज दिस या nth पार्शियल सम्स करस्पॉन्डिंग टू द सीरीज एफ एन, ठीक है। अब देखिए जो मैं आपको बोल रहा था कि मैं एक ऐसी सीक्वेंस बना पाऊं जिसका नेचर जो है ना एग्जैक्टली इस ओरिजिनल सीरीज का नेचर हो, तो वही क्या होता है, ये सीक्वेंस होता है फ्रेंड्स, जो कि सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम है। अब अगर ये सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम कन्वर्ज करेगी किसी नंबर मान लीजिए l पे, तो ये सीरीज भी कन्वर्ज करेगी इसी नंबर l पे। ये सीरीज कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके टर्म्स का सम जो है फाइनाइट होगा। अब अगर ये डाइवर्ज करेगी प्लस या माइनस इंफिनिटी पे, तो ये सीरीज भी डाइवर्ज करेगी प्लस या माइनस इंफिनिटी पे। इसका मतलब इस सीरीज के जो टर्म्स है ना, मतलब इस सीरीज का सम ऐसे बोले वो प्लस या माइनस इंफिनिटी होगा। और अगर ये सीक्वेंस दो नंबर्स के बीच में ऑसिलेट करे, मे बी फाइनाइट या इनफाइनाइट, तो उस केस में ये सीरीज भी क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी। मैं समझा पाया कि नहीं फ्रेंड्स? तो चलिए, ये था मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसी कॉन्सेप्ट को आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जो बेसिक कॉन्सेप्ट था आपको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दिया। आप कुछ एग्जांपल्स लेंगे, वहां से मैं इसको प्रैक्टिकली करने की कोशिश करूंगा, विजुलाइज करने की कोशिश करूंगा। होपफुली जो बेसिक था ये आपकी समझ में आ पाया होगा। और अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझते चलिए। आप देखेंगे चाहे वो नेट हो, चाहे गेट हो, चाहे आईआईटी जैम है, उनके क्वेश्चंस हम बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।